ओके लिसन, हेडिंग दो रेवेन्यू, हेडिंग दो रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा दिया था। हेडिंग दो रेवेन्यू, हेडिंग दो, ठीक है, रेवेन्यू। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू को एक वर्ड में बोलेंगे तो बोलेंगे हम बिक्री। क्या बोलेंगे इसको? बिक्री। रेवेन्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? बिक्री। रेवेन्यू मतलब बिक्री, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल को हम समझेंगे। 4 टॉपिक 5 टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है वो 5 टॉपिक? पहला टॉपिक है रेवेन्यू। क्या? रेवेन्यू। इनकम। क्या? इनकम। प्रॉफिट। क्या? गेन। और ये तो क्या बोलो? लॉस। क्या? लॉस। ये 5 वर्ड सीखेंगे, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, बिजनेस है, एक बिजनेस में दुकान में 5 लाख का माल है। कितना का सामान है? 5 लाख का गुड्स है। वो 5 लाख का गुड्स को साल भर में हम टोटल बिक्री किए। दुकान में कितना का सामान था? 5 लाख का सामान था। वो 5 लाख का सामान को धीरे धीरे साल भर में हम बेच दिए। साल भर में वो सारा सामान को हम बेचे 10 लाख रुपया में। कितना रुपया में? 10 लाख। साल भर में वो सारा सामान को हम कितना में बेचे? 10 लाख में बेचे। तो 10 लाख क्या है बोलो? रेवेन्यू। 10 लाख क्या है? यानी जितना रुपया में साल भर में हम जितना रुपया का सामान बिक्री करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। मेरा बात समझ में आया? मान लो साल भर में फॉर एग्जांपल मैं बच्चों लोग से पढ़ा के साल भर में मान लो मेरे को 10 लाख का फीस कलेक्शन हुआ। खर्चा वर्चा कुछ नहीं काटा हूँ, खर्चा वर्चा कुछ नहीं काटा हूँ। साल भर में बच्चों को पढ़ा के मेरा कितना फीस कलेक्शन हुआ? 10 लाख रुपए का फीस कलेक्शन हुआ। तो 10 लाख मेरा क्या है बोलो? रेवेन्यू। कार बाजार वाले कार बेचे। क्या बेचे? कार बेचे, है ना। एक कार को 6-6 लाख रुपए में मान लो 5 कार बेचे। साल भर में कितना कार बेचे? मान लो 5 कार बेचे। एक कार कितना रुपए का? 6 लाख रुपए का। 5 कार बेचे, टोटल मिला 30 लाख रुपया। टोटल कुछ खर्चा बिना काटे जितना रुपया में हम हमारा सामान को बेच रहे हैं उसको बोला जाएगा रेवेन्यू। समझ में आया? करुण्या क्लियर? तुम दोनों को क्लियर हुआ? अब एक एग्जाम्पल पे रहते हैं। दुकान में कितना का सामान था? 5 लाख का। उसको कितना में बेचे हो? 10 लाख। 10 लाख क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं। 10 लाख क्या है? रेवेन्यू। क्लियर हुआ? कितना का सामान था? 5 लाख। कितना का कमाई हुआ? 5 लाख। 5 लाख का सामान को 10 लाख में बेचे हो तो कितना का कमाई हुआ? 5 लाख। ये 5 लाख को बोलेंगे इनकम। क्या बोलेंगे इसको? ये 5 लाख को क्या बोलेंगे? खाली सामान से हम कितना कमाए? सामान का खरीदी प्राइस था 5 लाख, सामान को बेचे हम 10 लाख में, तो फायदा मतलब कमाई कितना का हुआ? 5 लाख का। ये 5 लाख को बोला जाएगा इनकम। क्या बोला जाएगा? इनकम। एनी डाउट? हमारे बिजनेस में बाकी खर्चे भी हैं बहुत सारे। जैसे दुकान लेते हैं तो दुकान का भाड़ा देना पड़ता है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना। उसके बाद स्टाफ लोगों को सैलरी देना पड़ता है, यस और नो। कोई दूसरा स्टाफ को कमीशन देना पड़ता है, यस और नो। सरकार को टैक्स देना पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं? और भी बहुत सारे खर्चे हैं कि नहीं बिजनेस में? तो बताओ सामान से हम सिर्फ कितना कमाए हैं? सामान से हम कितना कमाए हैं? सिर्फ 5 लाख रुपया। ऐसे बाहर के और भी जो बहुत सारे खर्चे हैं वो सारे खर्चे हैं साल भर के 2 लाख रुपया। साल भर के कितना लाख रुपया? 2 लाख रुपया। तो 5 लाख में से वो 2 लाख काट दो। साल के एंड में सारा इनकम और सारे खर्चों को कंसीडर करने के बाद बिजनेस के पास कितना रुपया बच गया? 3 लाख। वो 3 लाख को बोला जाएगा प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। कौन कौन बच्चे समझ गए? रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या समझ गया कि नहीं समझ गया? रेवेन्यू क्या है? साल भर में जितना रुपया का मैं सामान बेचूंगा, जितना रुपया में मैं सामान बेचूंगा वो मेरा रेवेन्यू। सामान का सिर्फ खाली किसका खर्चा? सिर्फ सामान का खर्चा काट के जो बच जाएगा वो क्या है बोलो? इनकम। बिजनेस का सारा खर्चा एक साल में बिजनेस का जितना भी खर्चा है सबको काटने के बाद जो बिजनेस के पास बच जाएगा वो क्या है बोलो? प्रॉफिट। क्लियर हुआ? क्लियर? दीज 3 आर समझ में आया? अब गेन क्या है? गेन मतलब जब भी कोई मैं फिक्स एसेट बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं? फिक्स एसेट बेच रहा हूं। फिक्स एसेट मतलब समझ रहे हो? फिक्स एसेट कैसे? क्या क्या? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कुछ क्या है? फिक्स एसेट है। तो जब भी मैं फिक्स एसेट बेच के मेरे को फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो? तो उसको मैं गेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा?
प्रॉफिट क्या है? बिजनेस में सारा इनकम, सारा खर्चा, सब चीज को कंसीडर करने के बाद लास्ट में जो बच जाता है मुनाफा, उसको बोला जाता है प्रॉफिट। कब बोलो? ईयर के एंड। क्लियर हुआ? गेन क्या है? गेन क्या है? जब भी कोई फिक्स सेट बेच रहा हूं और वहां पर फायदा हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? गेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? गेन। एनी डाउट? तो जैसे मान लो 2 लाख रुपए का जमीन था। कितना का जमीन था? 2 लाख रुपए का जमीन था। इसको मैं बेचा 4 लाख रुपए में। कितना रुपए में? 2 लाख का जमीन को बेचा मैं 4 लाख रुपए में, तो 2 लाख का फायदा हुआ कि नहीं? तो ये 2 लाख का फायदा जो हुआ इसको मैं बोलूंगा गेन। क्या बोलूंगा? तो फिक्स एसेट बेच के जो फायदा होगा उसको बोला जाएगा गेन। एनी डाउट? ठीक। अब नेक्स्ट लॉस। क्या? लॉस। बिजनेस का सामान था कितना का? बोलो लॉस। देखो लॉस बिजनेस में भी लॉस होता है, कुछ एबनॉर्मल। लॉस का बहुत सारा कैटेगरी है, लॉस का बहुत सारा कैटेगरी है। जब भी तुम्हारा नुकसान हुआ, जब भी तुम्हारा क्या हुआ? बोलो कुछ नुकसान हुआ तो तुम्हारे लॉस है। अगर मैं हाइपोथेटिकली बोलूं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अगर मैं थोड़ा अकाउंटिंग में जाऊंगा तो कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस और देखो मैं सब चीज़ बता दूंगा तुमको धीरे धीरे। थोड़ा लॉस का मतलब क्या? लॉस का मतलब हिंदी में क्या? घाटा। देखो इसको मैं बता रहा हूँ, इसका हिंदी में लिख दे रहा हूँ। देखो रेवेन्यू का मतलब बिक्री, रेवेन्यू का मतलब इनकम का मतलब कमाई, इनकम का मतलब प्रॉफिट का मतलब मुनाफा, प्रॉफिट का मतलब गेन का मतलब भी मुनाफा, गेन का मतलब भी, लेकिन गेन का वर्ड कब इस्तेमाल होगा? जब क्या कर रहे हैं हम? फिक्स रेट बेच रहे हैं, फायदा होगा। क्लियर हुआ? लॉस का मतलब घाटा, लॉस का मतलब घाटा या नुकसान। हिंदी में समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दुकान में कितना का सामान था? 5 लाख का सामान था। ठीक है, 2 लाख में बेचा। 5 लाख का सामान कितना में बिका? 3 लाख का सामान से नुकसान हो गया, ये भी लॉस है। अब जैसे मान लो बिजनेस का बाकी बाहर का खर्चा और था 2 लाख रुपए का, तो लॉस कितना का हो गया? सामान से 3 लाख का नुकसान हो गया, फिर 2 लाख का और भी खर्चा था बाहर का, सब रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, सब कुछ तो खर्चा, लॉस कितना का हो गया? 5 लाख का लॉस हो गया। तो जब हमारे बिजनेस में कमाई कम होगा, जब हमारे बिजनेस में क्या होगा? जब हमारे बिजनेस में साल भर में, ड्यूरिंग ईयर, पर्टिकुलर ईयर, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो कौन से साल के अकाउंट्स बनाते हैं? हर साल के अकाउंट्स बनाते हैं। वो साल कब स्टार्ट होता है? वो साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, खत्म होता है 31 मार्च। एनी डाउट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, समझ में आया? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि साल भर में मान लो अगर कमाई कम हुआ, क्या कम हुआ? और खर्चा यानी एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? एक्सपेंस का मतलब बताया था तुमको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? कमाई कम हुआ और खर्चा यानी एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? एक्सपेंस। कमाई कम हुआ, एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो क्या निकलेगा? लॉस। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब लॉस का बहुत सारा कैटेगरी है, ये एक बुक में देगा नहीं, लेकिन तुम्हारे माइंड में इंपुट करना जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है ना? लॉस का बहुत सारा कैटेगरी, जैसे एक है नॉर्मल लॉस। एक क्या है? नॉर्मल लॉस, यानी जो लॉस बार बार होता है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस। जैसे पेट्रोल पंप वालों को एक लॉस हर दिन होता है, जब वो लोग पेट्रोल मंगाते हैं ट्रक में, डिपो से पेट्रोल मंगाते हैं, पेट्रोल पंप आता है, मान लो डिपो में ऑर्डर किए होंगे 2000 लीटर पेट्रोल, लेकिन जब पेट्रोल स्टेशन में आएगा, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में आएगा, तो 2000 लीटर पेट्रोल नहीं रहेगा, वो रहेगा 1950 लीटर रहेगा, 1900 लीटर रहेगा, 50-100 लीटर उड़ जाएगा। तो वो हर बार नुकसान होना है, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे उसको? क्लियर हुआ? मतलब वो होना ही होना है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो नॉर्मल लॉस है। रियल में होता है, आज तू पेट्रोल खुला छोड़ दे, नहीं उड़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? वैसे गाड़ी में क्या होता है ना, कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है जैसे पेट्रोल धीरे धीरे एकदम 1% 2% इवापोरेट हो जाता है। हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ कुछ रीजन से उड़ जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस मतलब गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, क्लियर हुआ? उसके बाद मान लो सामान में आग लग गया, आग लग गया, दुकान का बात कर रहे हैं, दुकान में आग लग गया, दुकान में सामान आ रहा था, रास्ते में गाड़ी ट्रांजिट में था, यानी रास्ते में था, गाड़ी पलट गया, चोरी हो गया सामान। क्लियर हुआ? ये सब क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। क्या है बोलो? ये सब एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि ये लॉस बार बार नहीं होता। ये लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं, ये लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग एन इंश्योरेंस, बाय टेकिंग एन। आज तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, बोलोगे, एक पेट्रोल पंप वाला जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलेगा मेरा डेली 100 लीटर का पेट्रोल का नुकसान हो जा रहा है, पेट्रोल उड़ जा रहा है, मेरे को इंश्योरेंस दो। इंश्योरेंस कंपनी वाला क्या बोलेगा? वो तो उसका नेचर है, वो तो होगा ही होगा।
आप ये बोलो आपका गाड़ी अगर पलट गया, आपका गाड़ी में अगर आग लग गया, पेट्रोल पंप में आग लग गया, तो हम इंश्योरेंस कराएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। मैं तुमको कैटेगरी बता रहा हूँ, ये भी लॉस है, दोनों लॉस है। अब एक तो लॉस है कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस और अगर फिक्स एसेट बेच के अगर हमको नुकसान हुआ, क्या बेच के? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता था? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता था? खरीदना, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। कैपिटल लॉस यानी क्या? फिक्स एसेट को बेच के अगर मान लो लॉस हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन बढ़ेगा। अभी मैं तुमको छोटा डेफिनेशन बताया हूँ, एक दायरा के अंदर डेफिनेशन बताया हूँ जो तुम्हारे रिलेवेंट है। बाद में तुमको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब और भी बहुत कुछ आएगा, कैपिटल लॉस का मतलब और भी बहुत कुछ आएगा। अभी तुम इतना समझो क्या कि मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स एसेट बेच रहे हैं और वहां पर लॉस हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस मतलब सामान को, रेवेन्यू मतलब क्या? बिक्री। रेवेन्यू लॉस मतलब क्या? रेवेन्यू लॉस मतलब सामान को बेचने के बाद अगर मान लो हमको नुकसान हो गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रेवेन्यू लॉस। यानी जो बिजनेस का डेली का एक्टिविटी है, जो बिजनेस का रेगुलर काम है, वो रेगुलर काम करते करते मान लो अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस क्या बोलो? फिक्स एसेट बेच के जो लॉस हुआ उसको बोला जाएगा कैपिटल लॉस। समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? क्लियर हुआ? तो ये 5 वर्ड का मतलब समझ में आया हिंदी में, और बेसिक कौन सा समझ में आया? रेवेन्यू का मतलब और एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। रेवेन्यू का मतलब जितना रुपया में हम हमारा सामान को बेचेंगे उसको बोलेंगे रेवेन्यू। क्लियर? इनकम, सामान का सिर्फ खर्चा काट के जो बच जाएगा वो है इनकम। और भी बहुत सारे, जैसे सामान का खर्चा काटने के बाद जो बच जाए वो इनकम है, या फिर हम हमारा सर्विस देने के बाद जो हमारे पास पैसा आता है वो भी इनकम होता है। जैसे रेवेन्यू का एग्जांपल क्या है? सेल्स। रेवेन्यू का एग्जांपल क्या है? सेल्स हो गया। इनकम का एग्जांपल क्या है? देखो प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ, जैसे यहाँ पर इनकम का एग्जांपल, जैसे मैं सर्विसेज में बता रहा हूँ पर्टिकुलरली, रेंट रिसिप्ट। क्या रेंट? रेंट देना मतलब किसी को घर दिए तो हम क्या कर रहे हैं? अपना सर्विस दे रहे हैं ना। तो द मनी अर्नड बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बाय सेलिंग गुड्स एंड, खाली सामान बेच के या फिर सर्विस देके जो भी हम कमाएंगे वो हमारे लिए क्या है बोलो? इनकम। जितना रुपया में हम, द मनी मतलब द अमाउंट अर्न, द अमाउंट एट विच वी सोल्ड आवर गुड्स, वी सेल आवर गुड्स। जितना रुपया में हम हमारा सामान को बेचे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। द मनी अर्न बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज इनकम, है ना। द मनी अर्नड बाय द बिजनेस, द मनी अर्नड बाय द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, बाय सेलिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, बाय कंसिडरिंग ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। द मनी अर्नड बाय ए बिजनेस बाय सेलिंग ए फिक्स एसेट, बाय सेलिंग ए फिक्स एसेट इज कॉल्ड एज गेन। When the income is less and expense is more, then we will derive loss. कौन कौन मुझे समझ गए? क्लियर हुआ? तो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन के बाद फिर एक बार इसको रिवाइज करते हैं। एनी डाउट? ओके डन। देखो पहला बिट रेवेन्यू। क्या? रेवेन्यू का डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट एट विच द बिजनेस एट विच the amount at which the business sold its goods or services is called as revenue. It's called as revenue. Done? Yes. Clear हुआ? Second bit. Income. क्या? The money
द मनी अर्नड बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, द मनी अर्नड बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज इनकम। यानी सामान बेच के या फिर सर्विसेज दे के जो भी हम कमाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? इनकम। एग्जाम्पल क्या बोलूँ? यहाँ का एग्जाम्पल क्या है? सेल्स। क्या इनकम का एग्जाम्पल? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स से बेच के हम इनकम कमाए जो भी हुआ। रेंट रिसिप्ट, क्या भाड़ा मिला। कमीशन रिसिप्ट, क्या इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट। डिविडेंड क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है पता है? बैंक में पैसा जमा किए थे, इंटरेस्ट मिला, वो इनकम है। डिविडेंड क्या होता है? जब हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से जो हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो भी हमको कंपनी प्रॉफिट देता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है बोलो? हमारा इनकम में आएगा। किस में आएगा? यह सब इनकम के कैटेगरी में आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोलो? प्रॉफिट। इसको लिख लिए क्या? दोनों को लिख लिए? नेक्स्ट प्रॉफिट का करें, मिटाओ उसको। हे प्रभु, प्रॉफिट क्या होता है बोलो? द मनी अर्नड बाय ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर यानी कब? 31 मार्च। कब? 31। तो क्योंकि देखो हमारा इंडिया में हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। खत्म कब होता है? 31 मार्च। एज पर हिंदू लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? तो द मनी अर्नड बाय बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, समझ में आया? बाय कंसिडरिंग all the incomes and expense is called as profit। यानी सारा इनकम और सारा एक्सपेंसेस को कंसीडर करने के बाद बिजनेस के पास लास्ट में जो बच जाएगा, उसके बाद और कोई खर्चा नहीं है। प्रॉफिट निकलने के बाद इसका मतलब क्या? बिजनेस के पास लास्ट इतना ही बचा, बिजनेस का और भी कोई खर्चा नहीं है। सारा कमाई सारा खर्चा को काटने जाटने के बाद जो बिजनेस में लास्ट बच जाएगा उसको बोला जाएगा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में आया हेमंत? क्लियर? नेक्स्ट प्रॉफिट के बाद क्या बोलो? गेन। क्या? गेन। बेटा उसको द मनी अर्नड बाय सेलिंग ए फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेच के जो अगर हम कोई पैसा कमा रहे हैं इज टर्म्ड एज गेन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो जमीन बेच दी है लेकिन वहां पर फायदा हुआ तो फायदा को गेन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? गेन ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट। ठीक है। नेक्स्ट लॉस। क्या? when the income is less and expenses are more during a particular year, at the end of the year we derive loss। जब कमाई कम हो जाता है और खर्चा क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, तो साल के अंत में क्या निकलता है? लॉस निकलता है। समझ में आया? एनी डाउट? पांचों का डेफिनेशन क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। सर अगर 10 लाख का जमीन को हम 8 लाख में बेचे, 2 लाख रुपया नहीं, वो लॉस। 10 लाख का जमीन को हम 8 लाख रुपए में बेचे तो क्या हुआ? लॉस हुआ। तो गेन में जाएगा? गेन में नहीं जाएगा, लॉस हुआ। कौन सा लॉस हुआ? वो कैपिटल लॉस। एट द एंड ऑफ द ईयर बोला, मतलब समझ लो मेरा जून में 3 लाख का लॉस। देखो मैं तुमको बुकिश बताया अभी ये चीज़, लेकिन एक्चुअल नुकसान मतलब क्या बता चुका हूँ। नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, रेवेन्यू हो, कैपिटल हो। समझ में आया? मैं उसी बता चुका हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुमको एग्जाम में आएगा तुम क्या लिखोगे? ये लिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? लॉस कुछ भी हो सकता है, लॉस तो लॉस है। बात समझ में आया?
सामान बेच के लॉस हुआ, गाड़ी पे आग लग गया लॉस हो गया, सामान जल गया वो भी लॉस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? साल के अंत में सारा बिजनेस सारा हिसाब किताब किया उसके बाद लॉस निकला वो भी लॉस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? एनी डाउट? ये पांचों टॉपिक समझ में आ गया? पढ़ो एक बार, रीडिंग मारो उसको। मिटाओ उसको। समझ में आया अभी तक क्या क्या पढ़ा? करम नहीं है तुम? अभी तक क्या क्या पढ़ा बोलो?